नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज बात कर रहे हैं पहले आज के विचार की। चंद सिक्कों के लिए ज़मीर को बेचना बहुत बड़ा गुनाह है, कम से कम ये डॉक्टरी पेशे के लिए, क्योंकि डॉक्टरी जो पेशा है वो पैसे की खेड़ नहीं बल्कि मनुष्यता को समर्पित होना चाहिए। ये था आज का विचार। तो अभी बात करते हैं आज के ऐतिहासिक दिनों की। 1 जुलाई 1879 को भारत में पहले पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई। 1 जुलाई 1881 को पहली कौमांतरी टेलीफोन कॉल की गई। 1 जुलाई 1982 को पश्चिमी बंगाल के साबका मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म और 1 जुलाई 1962 को उनका देहांत हुआ। यानी कि उनकी जो जन्म तारीख और उनके देहांत की तारीख एक ही है, 1 जुलाई। 1 जुलाई 1890 में गदर पार्टी के इनकलाबी कवि और लेखक मुंशी सिंह दुखी का जडियाला गांव में जन्म हुआ। 1 जुलाई 1909 को देशभक्तों के विरोध में प्रोटेस्ट करने वाले, प्रोपोगंडा करने वाले एडीसी करजन वायरली को मदन लाल ढींगरा ने इंग्लैंड में गोली मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 1 जुलाई 1921 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और इसके जो पहले मुखी बने थे वो चेन डिस्को, जो उसके पहले मुखी थे। 1 जुलाई 1938 को प्रसिद्ध बंसरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का जन्मदिन। तो ये थे दोस्तों ऐतिहासिक दिन। अब बात करते हैं कौमी डॉक्टर दिवस की, जो 1 जुलाई को भारत में मनाया जाता है। तो भारत रत्न पुरस्कार जेतु डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जो जन्म बांकीपुर बिहार में आज के दिन 1882 को हुआ था और इनका देहांत भी 1 जुलाई को ही, तो आज के दिन 1962 को हुआ था। तो इनकी लोक सेवाओं को देखते हुए, अच्छी लोक सेवाओं को देखते हुए, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनकी याद में इनके जन्म और इनके देहांत की एक ही तारीख होने के कारण 1 जुलाई को हर वर्ष कौमी डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 1991 को मनाना जो ये शुरू किया गया। तो ये था वो डॉक्टर। तो ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। संसार में अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों पर और अलग अलग महीनों में ये कौमी डॉक्टरी दिवस मनाया जाता है। जैसे विश्व परिवार डॉक्टर दिवस 19 मई को मनाया जाता है। अमेरिका में इसकी शुरुआत 30/3/1933 को, जॉर्जिया में डॉक्टर चार्ल्स बी आलमंड की पत्नी इंडोरा ब्राउन ने यह दिवस मना के शुरुआत की और इस दिन उसने डॉक्टरों को सम्मान पत्र या और कुछ देने के बजाय उनको फूलों के गुलदस्ते दिए गए, गुलदस्ते देने की शुरुआत की। अमेरिका में पब्लिक कानून के तहत हर साल 30 मार्च को ये डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। मनाने का मतलब वहाँ पे ऐलान किया गया और मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि भारत में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में इसके लिए एक धारणा बदली है। तो धारणा बदलने का कारण है महंगे इलाज और बहुत सारे लोगों का ये कहना है, ये मतलब कहता है कि डॉक्टर जो मतलब बड़े लालच में उनका जो लालच ने जो उसका सत्कार कम कर दिया है।
बहुगिनती सरकारी और प्राइवेट जो अस्पताल है, डॉक्टर हैं, तो वो अक्सर ही क्या कि एक ही लेबॉर्ट्री में या एक ही जगह दवाइयाँ, स्कैनिंग टेस्ट या और जो भी मतलब होते हैं बीमारी के अंदर जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवाते हैं। बहुत सारे ये भी लोगों की शिकायत है कि मतलब अलग से वो देखने का कोई पर्ची फीस वगैरह भी है, मतलब बहुत सारे डॉक्टरों के बारे में लोग इसका जिक्र है कि वो भी लेते हैं। ये भी लोग कहते हैं कि यह बीमारियों के बड़े बड़े नाम लेकर के लोगों को डराया जाता है और उनको बेलोड़े जो टेस्ट हैं वो करवाए जाते हैं, यानी कि सीधे सीधे ये लोगों के अनुसार जो लोगों की शिकायतों से कहते हैं भी लोगों की जो मरीजों की वो लूट की जाती है। तो अभी पिछले एक दहाके से ज़्यादा समय हो गया, तो एक और आंकड़े बताते हैं कि 70% सर्जेरियन जो केस है उनमें बढ़ोतरी हुई है। मरीजों को ये भी सुनने में आता है कि मरीजों को कोड वर्ड में जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं तो वो खास मेडिकल स्टोरों पे ही मिलती हैं, अदरवाइज़ और कहीं किसी शहर में जा कर के या किसी और स्टोर में वो दवाइयाँ नहीं मिलती। तो इस तरह और भी बहुत सारियाँ जो घटनाएँ या धारणाएँ हैं कि बहुत सारे जो बेलोड़े ऑपरेशन या किए जाते हैं या बेलोड़ी मतलब दवाइयाँ जो दी जाती हैं, तो ये एक अलग है। तो पिछले समय में एक जो बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था और बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी उसकी अखबारों में और ख़बरों में, टेलीविज़न में और बहुत सारी बहुत सारी चर्चा थी, वो थी अमृतसर, जलंधर और गुड़गांव के बीच में एक किडनी गुर्दा निकालने का स्कैंडल सामने आया था। अब किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी समाज में सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन वो पूरा डिपार्टमेंट और पूरा समाज उनके कारण बदनामी के चक्कर में पड़ता है, उनकी बदनामी हो जाती है पूरे समाज की। तो इसमें इस स्कैंडल में अभी कुछ सभी डॉक्टर तो थे नहीं, कुछ चंद डॉक्टर होंगे, लेकिन पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को या पूरे महकमे को लोगों की शक की नज़र में ला दिया। तो ऐसे कुछ जो है मतलब कांड लोगों के साथ होते हैं कुछ आदमियों के लिए। तो अभी एक आगे बात करते हैं कि विश्व सेहत संगठन जो है, विश्व सेहत संस्था है, उनके अनुसार 1000 जनसंख्या के पीछे एक डॉक्टर चाहिए। लेकिन हमारे भारत में स्थिति बहुत ज़्यादा उल्ट है, यहाँ तो 12,000 आबादी के पीछे या 12,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है। तो इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अक्सर एक बात ये भी है, कह रहे हैं कि मतलब जो आम व्यक्ति है और उसकी औसत उम्र है, लेकिन एक डॉक्टर की जो उम्र है आम व्यक्ति की औसत उम्र से कम होती है, और जिसका कारण है टेंशन। अब शायद कुछ लोग ये सोचेंगे, दर्शक भी, यार डॉक्टर को टेंशन, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है और डॉक्टर को टेंशन सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी कुछ खबरें, मतलब आंकड़े जो खबरें छपी थी कि डॉक्टर की जो उम्र है उससे आम व्यक्ति से कम होती है। तो अब डॉक्टरों को भी टेंशन के बहुत सारे कारण हैं, मरीजों का कारण। सबसे पहला कारण तो ये आंकड़े देगा कि जो 1000 के पीछे एक डॉक्टर चाहिए, एक व्यक्ति के 1000 व्यक्ति के पीछे, तो 12,000 व्यक्ति के पीछे एक डॉक्टर होगा तो उसको कितना काम करना पड़ेगा, कितनी उसके जरिए एनर्जी लगेगी उसकी, तो टेंशन में तो जाएगा ना वो। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो है डॉक्टरी का कोर्स, जिसमें से बताया जाता है कि इसकी जो मेन जड़ वो वहाँ पे है कि 3 करोड़ से ज़्यादा MBBS की यहाँ जो सीटें हैं, इसके 50 लाख से ज़्यादा फीस, 50 लाख से ज़्यादा फीस। NRI जो है एक्स्ट्रा फीस जो है वो 75 लाख तक है। तो अब इतना पैसा खर्च करने के बाद एक डॉक्टर बनेगा, उसके बाद वो प्रैक्टिस करेगा,
फिर वो सुबह से लेकर शाम तक मरीजों के साथ बिताएगा। तरह तरह के मरीज भी उसको मिलते हैं। तो इसमें एक जो और शिकायत है वो, जैसे मरीज जो हैं वो आम ही तौर से शिकायत करते हैं कि डॉक्टर का जो व्यवहार है वो बढ़िया नहीं है, यानी उसका बोल चाल का या उसका वो है वो बढ़िया नहीं है। उसका कारण भी उसकी एक टेंशन है। तो इसमें अगर डॉक्टर का व्यवहार जो है वो प्यार भरा होगा मरीज के साथ और उसके अच्छे से प्यार से बात करेगा और उसकी पूरी बात सुनेगा तो आधा मरीज तो वैसे ही ठीक हो जाता है। लेकिन जब उसके प्यार से बात नहीं की जाती, उसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, तो मरीज मानसिक तौर पे वो महसूस करने लगता है कि यार इसने तो मेरे को अच्छी तरह देखा भी नहीं है, तो मैं इसे ठीक कैसे होऊंगा या इसकी दवाई कैसे काम करेगी। तो यानी कि मरीज के अंदर जो नेगेटिव प्रभाव चला जाता है। तो इस बात का भी इन डॉक्टरों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि अगर सद्भावना भरा मरीज के साथ व्यवहार होगा तो आधा मरीज तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये भी एक मतलब आंकड़े बता रहे हैं, मैं खुद अपनी ओर से कुछ नहीं है बता रहा हूँ। तो मतलब ये जो कुछ शिकवे शिकायतें हैं डॉक्टरों के प्रति मरीजों की, तो ये जो आपके समक्ष रखी है मैंने, और तकरीबन ये आम सुनने को हुई मिल जाती हैं। तो अब आखिर में कि ये नहीं है कि सभी डॉक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे डॉक्टर वो भी हैं जो अक्सर कमज़ोर, आर्थिक तौर पे कमज़ोर मरीजों को दवाइयाँ भी फ्री देते हैं, उसकी आर्थिक मदद भी करते हैं। काफ़ी तादाद में ऐसे डॉक्टर भी हैं और जो कम रेट पे, सस्ते रेट पे भी इलाज करते हैं। लेकिन कुछ जो हैं जिसको जो पिछले उदाहरणें दी गई हैं भी महंगे टेस्ट, महंगी दवाइयाँ या उसकी फ़ीस, तो वो सभी नहीं, कुछ डॉक्टर हैं। लेकिन बहुत बड़ी गिनती वो डॉक्टरों की भी है कि जो बहुत बढ़िया अच्छा इलाज करते हैं, सस्ते इलाज करते हैं और वो मतलब जो है आर्थिक तौर पे कमज़ोर लोगों की मदद भी करते हैं। तो ये सभी डॉक्टरों को, जो भी डॉक्टरी पेशे में है, सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो लोग मरीज डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, भगवान के बराबर वो उसको दर्जा देते हैं, तो इस दर्जे को जो है बरकरार रखते हुए मतलब एक अच्छे और बढ़िया तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया जाए। आज का विचार कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मिलते हैं नए विचार के साथ। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हर दिन आने वाला हर नया विचार आप तक पहुंचता रहे। आप बने रहें सोनी बुल्लाडा टीवी के साथ और मिलते हैं कल नई स्टोरी के साथ, नई घटना।